जैसे कि हम हर बार एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं निसंतानता को लेकर के, तो आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होने के बारे में। बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये कहती हैं कि मैडम हमारी नलें बंद हैं। अब नलें बंद होने का क्या मतलब है कि ये जो फैलोपियन ट्यूब्स जो बच्चेदानी की दोनों तरफ से जुड़ी हुई होती हैं और उनका आखिरी सिरा अंडाशय के ऊपर इस तरह से रहता है ताकि अंडा निकले तो वो उसके अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर जा सके। तो ये फैलोपियन ट्यूब एक तरह से एक पुल का काम करती है जहाँ पे अंडाशय से निकल करके अंडा पहुंचता है और शुक्राणु पूरे बच्चेदानी से होते हुए ट्यूब के अंदर पहुंचता है और यहीं पे अंडे और शुक्राणु का फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो किसी भी कारण से अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो ऐसी महिला को नेचुरल प्रेगनेंसी होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। अब ट्यूब्स ब्लॉक होने के क्या कारण हो सकते हैं? सबसे कॉमन कारण है इन्फेक्शन का होना। वो इन्फेक्शन जरूरी नहीं है टीबी का ही हो, हालांकि अपने हिंदुस्तान में टीबी का इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, पर और भी बहुत सारे तरह के इन्फेक्शन हैं जिसके के कारण ट्यूब खराब हो सकती है। दूसरा कारण होता है कि कोई ऑपरेशन हुआ हो और उसके कारण ट्यूब आपस में चिपक गई, तो अचानक एकदम से जो बिल्कुल यूं मुड़ जाती है एक दूसरे के ऊपर या गुच्छल बन जाता है उसका ट्यूब का, ओवरीज का, ट्यूब मास बोलते हैं जिसको, उसके कारण भी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। और एक चीज होती है एंडोमेट्रियोसिस। उसमें ट्यूब ब्लॉक तो नहीं होती है, पर अधिकतर ये पाया गया है कि उसका फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि जो ये बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस, इसके अंदर आंतें, बच्चेदानी, ट्यूब, ओवरी, पेशाब की थैली, लैट्रिन का रास्ता, ये सब आपस में चिपक जाया करते हैं, तो ये फंक्शनल ब्लॉकेज कर देती है ट्यूब की। और कई बार ऐसा होता है कि किसी महिला को संतान हो गई, अब उसे और आगे बच्चे नहीं चाहिए, तो वो अपनी नसबंदी का ऑपरेशन करा लेती हैं। पर मान लीजिए किसी कारण से उनकी संतान नहीं रही या उन्हें और किसी कारण से लगता है कि नहीं मुझे और बच्चा चाहिए, तो वो इस ट्यूब को खुलवाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये जो ट्यूब को खुलवाने का रीकैनालाइजेशन का ऑपरेशन होता है, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं होता है, क्योंकि अगर ट्यूब्स खुल भी जाती हैं तो जो उसके अंदर के जो बहुत महीन रेशे होते हैं वो खराब हो चुके होते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं, चाहे वो इन्फेक्शन के कारण हो, पुराने ऑपरेशन के कारण हो, नसबंदी के कारण हो, कि ट्यूब्स खुली भी हुई हैं तो भी उनका फंक्शन ठीक नहीं है, क्योंकि उनके रेशे काम नहीं कर रहे, जिसके के कारण अंडे का इधर से उधर जाना या शुक्राणु का चलना या भ्रूण का मूव करके बच्चेदानी तक वापस पहुंच पाना, ये सारे जो फंक्शंस हैं वो ठीक से नहीं हो पाते हैं। और एक बहुत ही सीरियस कंडीशन भी पैदा हो सकती है, क्योंकि अभी तक हम इतनी वीडियोस में ये समझ चुके हैं कि जो पहला भ्रूण रुकता है वो किसी भी महिला का ट्यूब में ही रुकता है। तो अगर मान लीजिए ट्यूब का इन्फेक्शन है या कोई ऐसा कारण है कि जिससे जो भ्रूण ट्यूब में तैयार हुआ है वो चल करके नहीं आ पा रहा है बच्चेदानी की तरफ और वो ट्यूब में ही जड़ जमा लेता है, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो जो ट्यूब होती है वो एक उंगली जितनी मोटी चीज होती है। अगर इसके अंदर भ्रूण अपनी जड़ जमा लेता है तो 1.5-2 महीने से ज्यादा वो उसमें बढ़ नहीं पाता, फिर ये ट्यूब खींचना शुरू हो जाती है और जैसे ही ये एक सीमा तक खींच पाती है और नहीं खींच पाती, उसके बाद में ये फट जाया करती है और एक मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, जिसके अंदर एक महिला की जान तक खतरा हो जाया करता है, क्योंकि पेट में 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर तक खून भर सकता है। एकदम महिला शॉक में चली जाती है, अगर उसे इमरजेंसी ऑपरेशन करके ना बचाया जाए तो वो अपनी जान खो सकती है। तो ये जो ट्यूब का काम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नाजुक काम होता है अंडे और शुक्राणु को मिला के भ्रूण तैयार करने का। अगर ये खराब है, दोनों ही तरफ की ट्यूब नहीं काम कर रही हैं, तो फिर ऐसी महिला के लिए आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी एक वरदान है, और ऐसी ही महिलाओं के लिए सबसे पहले ये तकनीक इजाद हुई थी। तो अगर आप भी किसी ऐसी समस्या से जूझ रही हैं तो संकोच नहीं करें, आप आगे बढ़ें, अपने डॉक्टर से मिलें, एक अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें ताकि वो आगे आपको राह दिखा सके।